सक्षम योजना का फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में डालना है www.hreyash.gov.in। जैसे आप यहाँ पे डालते हैं उसके बाद में आप जैसे यहाँ पे गूगल पे क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा, जिसमें आपको सबसे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। उसमें आपको ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है सक्षम युवा वाले ऑप्शन पे। सक्षम युवा वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर आपको क्लिक करना है साइन अप। साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले वो क्वालिफिकेशन चूज करनी है जिसके लिए आपने अपना सक्षम योजना का फॉर्म अप्लाई करना है। चलिए मैं यहाँ पर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करता हूँ और गो टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद गो टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं उसके बाद में आपके सामने ऑप्शन आएगा कि आप हरियाणा के निवासी हैं, तो आपको यस पे क्लिक करना है। डोमिसाइल आपके पास हरियाणा की है तो आप कब से है, प्लेस ऑफ बर्थ से है आपके पास, तो यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ कर देंगे। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है। डेट ऑफ बर्थ चूज़ करने के लिए यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करता हूँ। उसकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होगी। इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ के बाद में यहाँ पर आपसे आधार कार्ड के जो आपका आधार कार्ड संख्या है उसके नंबर आपको यहाँ पे डालने हैं। चलिए मैं एप्लीकेंट के आधार नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। रोजगार जो आपने अप्लाईमेंट में सबसे पहले जो रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज करवाया था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर डालना है। रजिस्ट्रेशन संख्या यहाँ पे डालेंगे। चलिए मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन संख्या डाल देता हूँ। जब आप इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे यहाँ पर अपना रोजगार कार्यालय का पंजीकरण संख्या कंप्लीट डालना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। जब से ये सब डाटा आपको फिल कर देने के बाद में जैसे यह सबसे पहले आप ये फॉर्म अप्लाई करते हैं तो देखिए सबसे पहले आपसे क्या आप हरियाणा के स्थायी निवासी हैं तो आपको यस करना होता है। और उसके बाद में आपका प्लेस ऑफ बर्थ कब से है तो आपको प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट करना होता है। जैसे ये बाई बर्थ है तो मैं प्लेस ऑफ बर्थ कर देता हूँ। उसके बाद इसकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। उसके बाद में उसका आधार संख्या डाल देंगे। फिर रोजगार कार्यालय में जो रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उसका पंजीकरण संख्या, फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आप डाल देंगे। उसके बाद में लास्ट में आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। जैसे ये ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे उसके बाद में सबमिट एंड नेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल पे और आपकी ईमेल आईडी पे दोनों पे OTP आएगा और उस OTP को आपको फिल करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे OTP डाल देता हूँ। यहाँ पे आप OTP डाल देंगे। सबसे पहले यहाँ पे वो मोबाइल पे आपका OTP आया वो, और यहाँ पे आपका ईमेल आईडी पे आपका जो OTP आएगा वो, और यहाँ पे आपको अपना फैमिली आईडी डालनी है। और जैसे आप फैमिली आईडी डालेंगे उसके बाद में यहाँ पर सिलेक्ट मेंबर का चुनाव करना है। मैं यहाँ पर इस कैंडिडेट का चुनाव करता हूँ। फिर दोबारा से उसके मोबाइल पे OTP जाएगा जो उसने अपने फैमिली आईडी में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। चलिए मैं OTP यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे OTP डालूंगा और उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करूँगा। जैसे रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ तो उसके बाद में यहाँ पर कैंडिडेट की डाटा है वो उसकी फैमिली आईडी से उठा लिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर फिर से OTP आएगा परिवार पहचान पत्र पोर्टल पे, जो आपकी फैमिली आईडी में मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर OTP आएगा। जैसे मैं यहाँ पर OTP डालता हूँ उसके बाद फिर से रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा आपके सामने यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा, पासवर्ड हैज़ बीन सेंड टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, प्लीज़ लॉगिन फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। मतलब कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको आगे का फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर लॉगिन में अपना जो उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन आपका पंजीकरण संख्या और यहाँ पर पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी पे भेज दिया गया है वो यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। देखिए जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपकी मेल आईडी पे और आपका ये पासवर्ड है ये आपकी मेल आईडी पे आ जाता है जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। और यहाँ पर आपको वो क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है जिसके लिए आपको अपना रोजगार कार्यालय में भत्ते के लिए फोन लाइन इसकी सक्षम योजना के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। मैं यहाँ पर इसका ग्रेजुएट सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि जो इसकी क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री है वो इसके पास राजस्थान से है। तो आपको पता ही होगा कि रोजगार विभाग में वही व्यक्ति बेरोजगारी भत्ते के लिए या सक्षम योजना के लिए अप्लाई कर सकता है जिसकी डिग्री हरियाणा चंडीगढ़ और दिल्ली से बनी हुई है। तो मैं इसकी जो ग्रेजुएशन है वो हरियाणा से है और बाकी इसकी क्वालिफिकेशन अदर स्टेट से है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ ग्रेजुएट सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करें। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ रोजगार विभाग की शर्तें हैं, कंडीशंस हैं, वो पढ़ लीजिए
कि मैं सरकारी सेवा से बर्खास्त नहीं हूं, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि मैं किसी भी सरकारी सेवा से बर्खास्त नहीं हूं। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है नो, नहीं यस सेलेक्ट करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी भी सरकारी सेवा से बर्खास्त नहीं हूँ। मेरे पास किसी भी तरह का रोज़गार जैसे सार्वजनिक संपत्ति, निजी क्षेत्र, अर्ध सरकारी और स्वरोजगार नहीं है, तो यहाँ पर भी यस करेंगे। मेरे पास ये कैंडिडेट नहीं है। मेरे सभी स्रोतों से मेरे परिवार की वार्षिक इनकम जो है वो आपकी फैमिली आईडी से ऑटोमेटिक उठा ली गई, और ये कंडीशन है कि इसमें 3 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है। यू आर रजिस्टर्ड इन सक्षम स्कीम फॉर, मतलब आप सक्षम फॉर, ये ऑटोमेटिक आप इनको सेलेक्ट कर लेंगे। मेरे घर में शौचालय कार्यात्मक रूप से है तो यस कर देंगे। मेरे परिवार से बिजली विभाग की कोई लंबित राशि बकाया नहीं है, ये इस पर भी यस करेंगे। मेरे परिवार का किसी भी सरकारी बैंक का चूक करता नहीं है और कोई ऋण लंबित नहीं है, ये ठीक है, यस करेंगे इसको। मेरे परिवार के किसी सदस्य द्वारा सार्वजनिक पंचायत भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है, इस पे भी यस करेंगे। मेरा परिवार शहरी स्थानीय निकाय विभाग का देय गृह का दोषी नहीं है, इस पे भी यस करेंगे, क्योंकि अगर नो करते हैं तो आपको ये कंडीशन है, ये आपका फॉर्म गलत हो जाएगा। आपको ये यस करना है। उसके बाद में यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपकी फॉर्म की जानकारी आपके सामने खुलकर आ जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ डिटेल एक बार फिल कर लेता हूँ। मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर आवेदक का नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ये नाम के बाद में उसका लिंक जो फैमिली आईडी से उठा लिया जाएगा। यहाँ पर उसका प्लेस ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर उसकी माता का नाम फैमिली आईडी से फैच कर लिया जाएगा। यहाँ पे उसके पिता का नाम फैमिली आईडी से फैच कर लिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे पिता के नाम के बाद में उसका जो रिलीजन है वो फैमिली आईडी से फैच हो जाएगा। इसके बाद में कौन सी कास्ट से आता है, मैरिटल स्टेटस क्या है, और उसका यहाँ से यहाँ तक एड्रेस आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप नौकरी क्षेत्र में वरीयता, तो यहाँ पर गवर्नमेंट प्राइवेट जो भी आपकी इच्छा है वो सिलेक्ट कर लेंगे। रोजगार कार्यालय का पंजीकृत संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी फैमिली आईडी से उठा लिया जाएगा। इस प्रकार ये आप डिटेल सारी फिल कर देंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर कार्य का अनुभव कोई है तो यहाँ पर आपका आधार संख्या, आपके फैमिली आईडी से जो आपका आधार से बैंक खाता संख्या जुड़ा हुआ है वो यहाँ पर बैंक खाता संख्या डाल देंगे। बैंक खाता संख्या कन्फर्म कर देंगे। बैंक का नाम यहाँ पे डाल देंगे। बैंक की शाखा कहाँ पे है, IFSC कोड और पैन नंबर अगर है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में नीचे आएंगे। यहाँ पर अगर आप दिव्यांग हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। आपका संसदीय क्षेत्र कौन सा है, विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, क्या आप सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाओं की ऑनलाइन तैयारी के इच्छुक है, तो यहाँ पर यस कर देंगे। ये डिटेल जैसे आप इसमें फिल करेंगे उसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से प्रोसेसिंग चलेगी और ये सेकंड पेज की जानकारी आपके सामने आ जाएगी। इसको भी आपको फिल करनी है। चलिए मैं इसको फिल कर देता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या परिवार के मुखिया हैं, तो यहाँ पर अगर मुखिया है राशन कार्ड में तो यस कर देंगे, अन्यथा यहाँ पर आपको नो कर देना है। ठीक है। उसके बाद में परिवार के मुखिया के साथ आप मुखिया का क्या नाम है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप अपना उसके साथ क्या संबंध है, ये पति पत्नी है तो मैंने यहाँ पे स्पाउस डाल दिया। ठीक है। इस प्रकार से आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर परिवार आवेदक को छोड़कर एक ही घर में रहने वाले पारिवारिक सदस्यों की संख्या, मतलब ये टोटल 3 व्यक्ति हैं तो यहाँ पर 2 की संख्या मैंने डाल दी। जो फार्म भरने वाला है उसको छोड़कर परिवार की वार्षिक आय है वो यहाँ पर फैमिली आईडी से उठा ली जाएगी। और यहाँ पर रिहायशी संपत्ति है, उसका मकान है वो यहाँ पर उसकी मैं कीमत डाल देता हूँ, और उसकी व्यावसायिक संपत्ति जो भी है इस यहाँ पर डाल देता हूँ। कृषि भूमि इसके पास है नहीं तो उसकी कीमत मैंने यहाँ पे 0 डाल दी। कृषि भूमि एग्रीकल्चर लैंड इसके पास नहीं है तो यहाँ पे नील डाल दी। ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर घर का प्रकार, भाई इसके पास किस प्रकार का घर है, मैंने यहाँ पे पक्का घर है इसके पास, ये रेंटेड है या खुद का मकान है वो यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ पर राशन कार्ड संख्या ज़रूर डालना है, और यहाँ पर राशन कार्ड किस प्रकार का है वो यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पर मैंने इसका मकान है, ये इसका खुद का मकान है तो यहाँ पर मैं रेंटेड की बजाय इसको शेयर्ड कर देता हूँ या ओनर्ड कर देता हूँ। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने आएगा। योर फैमिली बैकग्राउंड हैव बीन सक्सेसफुली अपडेट। अभी आपकी क्वालिफिकेशन योग्यता जोड़ने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। चलिए मैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन के लिए क्लिक करता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये आपसे यहाँ पर कंप्लीट डिटेल आपसे मांगेगा कि आपकी कौन कौन सी आपने क्वालिफिकेशन कर रखी है।
जब यहाँ पे आप कंप्लीट डिटेल्स डाल देंगे, यहाँ पर सबसे पहले मैट्रिक, फिर +2, फिर उसके बाद में ग्रेजुएशन, उसके बाद में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो वो भी यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक शो कर जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर बोर्ड का नाम, कौन से बोर्ड से आपने ग्रेजुएशन किया है, यूनिवर्सिटी से किया है, इंस्टीट्यूट आप स्कूल कॉलेज का नाम, यहाँ पे आपने रोल नंबर, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन संख्या, यहाँ पर कब पास किया था वो, और यहाँ पे आपने कितने मार्क्स लिए, यहाँ पे टोटल में से टोटल कितने मार्क्स थे और कितनी यहाँ पे परसेंटेज थी, ये यहाँ पर टैब लगाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपकी परसेंटेज उठा ली जाएगी। तो इसके बाद में हम यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे आप सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में ओके पे क्लिक करेंगे। आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपकी डिटेल चलेगी और यहाँ पर आपको अपनी जो एडिशनल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे डाल देनी है। जैसे अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो वो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद में और यहाँ पर ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं है तो आप यहाँ पे स्किप पे क्लिक करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे स्किप पे क्लिक करता हूँ। स्किप पे क्लिक करने के बाद में कुछ आपके सामने कुछ इस प्रकार का पोर्टल आएगा कि आप HTET वगैरह क्वालिफाई हैं या फिर CTET वगैरह या नेट वगैरह कर रखा है तो उसकी डिटेल डाल देंगे, अन्यथा आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। चलिए मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मानद कार्य के लिए ज़िले का चुनाव करें कि किस डिस्ट्रिक्ट में आप काम करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर उसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट के बाद में यहाँ पर आपको फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी वरीयता देनी है कि कौन से जब आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे आएगा कि सबसे पहले आपको कहाँ पे काम चाहिए, आपके नज़दीक कौन सी तहसील है, तो मैं यहाँ पे उस तहसील को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद में आप कौन सी तहसील में जाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे दूसरी तहसील सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में आप यहाँ पे जो आपको अच्छी लगी वो आप तहसील सेलेक्ट कर सकते हैं। तहसील यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन कौन सी तहसील में आप काम करना चाहते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में, तो वो तहसील यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। को यहाँ पर कम से कम 5 मानद कार्य का चुनाव करना है, मतलब आप कहाँ पर आप काम करने के इच्छुक हैं। यहाँ पर वो डिपार्टमेंट या जो भी आपके पास जिस विभाग में आप काम करने के इच्छुक हैं, जिसमें आपकी रुचि है, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। चलिए मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब इसके बाद में आपके पास में इस प्रकार की डिटेल शो होगी जिसमें आवेदक के एक ही घर में रहने वाले परिवार के सदस्यों की स्थिति, मतलब कि कौन कौन आपके घर में रहते हैं उनकी डिटेल आपने यहाँ पे डालनी है। तो इसमें इसकी फैमिली आईडी में 2 मेंबर थे तो उसको ऑटोमेटिक यहाँ पे उठा लिया गया और दोनों मेंबर की डिटेल यहाँ पे डाल देंगे। सबसे पहले वो देखिए वो इसका क्या लगता है, इसमें डिटेल वगैरह आ जाएगी। चलिए मैं डाल देता हूँ। पर उसके फैमिली आईडी में जो मेंबर है उनकी डिटेल डालनी है। सबसे पहले यहाँ पर फैमिली मेंबर में उसके हस्बैंड का नाम डाल दिया, वो स्पाउस में आएगा, और फिर उसकी बिटिया का नाम यहाँ पे मैंने डाल दिया। उसके बाद में यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपके प्रशिक्षण के लिए कौशल वरीयता का चयन आपको करना होगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में आप क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर टोटल ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप टोटल अपनी अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन आप अपने प्रशिक्षण के लिए पद की वरीयता है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद में यहाँ पे आप डालेंगे कौन कौन सी पोस्ट पर आप जॉब करना चाहते हैं, वो यहाँ पे डिपार्टमेंट या पोस्ट का चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद में आपको लास्ट में यहाँ पर आना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस प्रकार से कुछ पोर्टल ओपन होगा। इसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का चुनाव करना है और फ़ोटो का साइज़ है वो 25 KB से 50 KB, और जो आपके सिग्नेचर हैं वो 10 KB से 20 KB के बीच हो। आपका आधार कार्ड हो, ठीक है। आपका डोमिसाइल, यहाँ पे आपका जन्म प्रमाण पत्र की जगह आप अपनी मैट्रिक सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। यहाँ पर आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसकी डिग्री या डिप्लोमा जो सर्टिफिकेट है वो लगाएंगे। और यहाँ पर रोजगार विभाग के द्वारा जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन करवाया था उसका पंजीकरण संख्या का जो कार्ड है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो चलिए मैं उनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसको सिलेक्ट करने के लिए चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको किस में आपने वो डॉक्यूमेंट्स रख रखे हैं वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे उसकी फ़ोटो वगैरह कंप्लीट यहाँ पे डाल रखी है, वो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से आप इन डॉक्यूमेंट्स और सिग्नेचर फ़ोटो को यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स इस प्रकार से आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। सबसे पहले फ़ोटो, फिर यहाँ पे उसके सिग्नेचर, फिर उसके बाद में आपको नीचे आना है और यहाँ पे चलते जाएंगे। यहाँ पे आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड यहाँ पे आपको दोनों साइड से लगाना है। मैंने इसका कंप्लीट आधार कार्ड ही लगा दिया।
यहाँ पर उसको अपना हरियाणा डोमिसाइल का प्रमाण पत्र यहाँ पे डोमिसाइल लगाना है। उसके बाद यहाँ पर जन्म प्रमाण की तारीख के लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप चलते जाएंगे और यहाँ पर आपकी जो हायर क्वालिफिकेशन है, जिस क्वालिफिकेशन के आधार पे आप अपना बेरोजगारी भत्ता लेना चाहते हैं, वो डीएमसी यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। उसके बाद में रोजगार पंजीकरण प्रमाण पत्र, जब आपने रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज करवाया था तो उसका रजिस्ट्रेशन जो आपने करवाया था वो रोजगार कार्यालय का आपके पास जो कार्ड आता है वो एम्प्लॉयमेंट का कार्ड, ये कार्ड इसको आप देख सकते हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट्स लगा के आपको यहाँ पर अपलोड एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। चलिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ। ठीक, प्रोसेसिंग चलेगी और आपके सामने कुछ इस प्रकार की घोषणा पत्र आएगा। मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर और संलग्न दस्तावेज में दी गई जानकारी मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही है, इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया। मुझे इस तथ्य के बारे में पता है कि अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो मैं कानून के प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्य के लिए उत्तरदायी रहूंगी तथा इसके अलावा मेरे द्वारा प्राप्त सभी वित्तीय लाभ नोटिस के लिए नोटिस दिए जाने के अंदर 90 दिनों की अवधि के भीतर राज्य सरकार को वापस करने होंगे। मतलब कि ये रोजगार विभाग की वेबसाइट है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए वो सही हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद में नीचे यहाँ पे आएंगे तो आपके सामने सबसे लास्ट में यहाँ पर आप देखेंगे आपका यहाँ पर फाइनल सबमिट का आपके सामने ऑप्शन आया हुआ मिलेगा और यहाँ पर आपका सिग्नेचर, आपको ऑटोमेटिक आवेदक के सिग्नेचर हैं वो फैमिली आईडी से उठा लिए जाएंगे और जैसे आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपका फॉर्म सबमिट की पोजीशन पे चला जाएगा और फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। ये देखिए आपका फाइनल फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। अब आपको इसका प्रिंट यहाँ से लेना है। जैसे आप यहाँ से इसका प्रिंट लेंगे तो और आपके मोबाइल पे भी मैसेज आ जाएगा कि आपने बेरोजगारी भत्ते के लिए सक्षम योजना के लिए आवेदन करवा दिया है। तो आपके सामने फॉर्म आएगा, आपको इसका प्रिंट आउट लेना है और जैसे फॉर्म प्रिंट होगा उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है। आपके पास ऑप्शन है कि अपने सभी डॉक्यूमेंट्स 7 दिन के अंदर जो आपका नज़दीकी आपके डिस्ट्रिक्ट का अप्लाइमेंट ऑफिस है जहाँ पर आपने अपना नाम दर्ज करवा रखा है, वहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी लेकर आपने जाना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और विभाग में जमा करवा देनी है। उसके बाद विभाग आपके डॉक्यूमेंट्स के अनुसार आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करेगा और आपका सक्षम का जो बेरोजगारी भत्ता है, जिसे आप सक्षम भत्ता कहते हैं, वो आपके अकाउंट में हर महीने डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर किसी प्रकार की आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है फॉर्म भरते टाइम तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और आप इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।